नमस्कार किसान मित्रों, अगर आपकी धान की फसल की ग्रोथ कम है, कल्लों का फुटाव कम हो रहा है, धान पीली है, मतलब धान की विकास उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से उसकी विकास होनी चाहिए, तब आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज हम इस वीडियो में 4 ऐसी खादों पर बात करेंगे। अगर आप इन खादों का प्रयोग अपनी धान की फसल में करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपका खेत भर जाएगा। इन खादों का प्रयोग से कल्लों का फुटाव अधिक से अधिक होगा। अगर धान की फसल की ग्रोथ कम है और फसल पीली है तो उसमें भी यह खादें लाभदायक होगी, उसमें भी यह खादें सुधार करेंगे। इन चारों खादों के बारे में हम इस वीडियो में बारी बारी से बात करेंगे, पूरी विस्तृत तरीके से जानकारी देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम बात करते हैं इन खादों का प्रयोग हमें किस समय करनी चाहिए, अर्थात इसके प्रयोग के समय पर बात करेंगे। मित्रों, इस वीडियो में हम जिन खादों पर बात करेंगे इनका प्रयोग आपको रोपाई से 25 से 35 दिन के भीतर करना है। अगर इससे बाद आप प्रयोग करते हैं, लगभग 35 से 40 दिन बाद अगर आप इन खादों का प्रयोग करते हैं तो आपको उतना शानदार रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा जितना शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलना चाहिए। इसलिए सही समय पर इन खादों का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। किसान मित्रों, आपको पहले खाद के रूप में जिंक को लेना है। यदि आप इससे पहले जिंक का प्रयोग नहीं किए होंगे तब मित्रों, अगर आप इससे पहले जिंक का प्रयोग कर चुके होंगे तो आपको जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। जिंक हमारे धान की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, इसलिए आपको जिंक जरूर से डालना चाहिए धान की फसल में। अगर आपने जिंक नहीं डाली होगी तो आपको एक सप्ताह पहले, जब यह खाद डालेंगे उससे एक सप्ताह पहले आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट 33% वाले का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, अगर हम अपनी दूसरी खाद पर बात करें तो वह है सागरिका। आपको इस समय सागरिका का भी प्रयोग करना चाहिए। सागरिका में बहुत सारे मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे धान की फसल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। आप इसके स्थान पर कोई अलग से भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सागरिका के प्रयोग पर बात करें तो आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका खाद का प्रयोग करना है। यदि आप इसके स्थान पर कोई अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं तो इसकी मात्रा में परिवर्तन हो सकती है। आपको सागरिका के साथ सल्फर का भी प्रयोग करना है। यदि आपने इससे पहले धान की फसल में सल्फर या सल्फर वाले उर्वरकों का प्रयोग नहीं किए होंगे तब बहुत से किसान जो है रोपाई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। यदि आप भी रोपाई के समय एसएसपी का प्रयोग किए होंगे तब आपको सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट में खाद में जो होता है वह 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और लगभग 11% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। चूँकि एसएसपी में 11% सल्फर की मात्रा पाई जाती है और यह मात्रा धान की फसल में सल्फर तत्व की पूर्ति कर देती है, इसलिए आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान मित्रों, सल्फर हमारी धान की फसल में 4 तरह से काम करती है। जैसे सल्फर एक अच्छा खाद है, सल्फर एक अच्छा फंगिसाइड है, सल्फर एक अच्छा कीटनाशक और सल्फर एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है। सल्फर जो है वह पत्तियों में हरित लवण का निर्माण करता है, जिससे पत्तियों के रंग हरी बनी रहती है तथा पौधे में भोजन का निर्माण करता है। और सल्फर हमारी फसलों में प्रोटीन प्रतिशत को भी बढ़ाता है। और किसान मित्रों, सल्फर नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि आपने इससे पहले सल्फर या सल्फर वाले उर्वरकों का प्रयोग नहीं किए होंगे तब आपको लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग करना है इस समय। अब बात करते हैं अपनी चौथी खाद के बारे में, तो वह खाद है ह्यूमिक एसिड। किसान मित्रों, यदि आप अपनी धान की फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल की जो जड़ें हैं वह इसकी विकास अच्छे से होगी, जड़ें लंबी होंगी और मजबूत होंगी। जी मित्रों, हमारी जो फसल होती है वह अधिकतर तत्वों को मिट्टी से ग्रहण करती है अपने जड़ों के माध्यम से। अगर जड़ों का विकास बहुत अच्छे से हुआ होगा तो
तत्वों को ग्रहण करने में पौधे को आसानी होगी। मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे कि जड़ों का विकास हमारी फसल के लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए आप जड़ों का विकास के लिए ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। किसान मित्रों, आपको सबसे पहले जिंक का प्रयोग कर लेना है, फिर उसके लगभग 7 दिन बाद सागरिका, दानेदार, सल्फर और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। यदि आप इस समय दूसरी यूरिया का प्रयोग करने वाले हैं तो आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय यूरिया लेनी है और इसके साथ सागरिका, सल्फर और ह्यूमिक एसिड का मिश्रण बना लेना है और इस मिश्रण को खेत में समान रूप से बिखेर देना है। आपको खादों का रिजल्ट लगभग 7 से 10 दिन में देखने को मिल जाएगा। इसका रिजल्ट आपको शानदार ही देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।